हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अब कल एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन इसी बीच इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी हो चली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये को निराशाजनक बताया तो उधर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दिए। कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वो इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। कल इस विवाद पर कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसके लिए मोदी सरकार और किसान संगठनों से नाम मांगे हैं। सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हम किसी प्रदर्शन को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो टुकड़ों में आदेश जारी करेंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा, हम आपसे बहुत निराश हैं। किसानों से क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से समझौता कर रहे हैं। सरकार अब तक हल निकालने में नाकामयाब। ठंड में छोटे बच्चे और बूढ़े क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा। हालात और खराब होते जा रहे हैं। कानून पर स्टे नहीं लगाया, हम लगा दें। स्टे लगाने पर आंदोलन की जगह बदलोगे, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। उधर सुप्रीम सुनवाई पर हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने कहा कि कोर्ट के दखल से उम्मीद की जा रही है कि ये विवाद अब जल्द सुलझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें होल्ड कर एक कमेटी बना दी जाए, तमाम मसले जो वो रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है। उन्होंने कल के लिए भी दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा समझे। उधर सुप्रीम सुनवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने वही कहा है जो कांग्रेस हमेशा से बोल रही है और सरकार को कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो शुरू से कह रहा हूं, मैं तो शुरू से बात कही है। आपने 14 अगस्त का अगर मेरा ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ा हो तो मैंने कहा भाई 3 कानून लेके आए हैं तो चौथा साथ ले आए कि MSP से कम कोई भी खरीदेगा उसको पनिशेबल इन लॉ कर दो, उसको अपराध में सजा का प्रावधान कर दो। शुरू से कह रहा हूँ वही बात आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो वही बात कही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसानों की जो मांग जायज है और ये कानून किसानों के हित में नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि उसका कोई कार्य नहीं हुआ तो ये तो ढोंगी कमेटी साबित हो गई ना। आने वाले वक्त में अब सुप्रीम कोर्ट अगर एक कमेटी तय करता है तो आगे वो बातचीत लेकर जाएंगे। इसमें कई बातें हैं, कई पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। जितनी सहानुभूति और संवेदनशीलता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है आज के दिन, क्या इस सरकार ने कभी दिखाई? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई? एक शब्द बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ठीक नहीं हो रहा। किसान जब ऐसे बैठे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने। कल की सुनवाई से उम्मीद की जा रही है कि इस विवाद का हल जरूर निकलेगा। बीते 47 दिनों से अन्नदाता की मुश्किलें जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी और ये मामला सुलझ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जनवरी तक कोई आदेश ना दें, अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये इस पर कहा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम सुनवाई हुई और एक लंबे समय तक जब ये आंदोलन चला है तो किसानों की मांगों पर विचार करना ये एक धर्म भी है और सरकार इस पर कितने कदम आगे बढ़ पाई है, सवाल इसको लेकर के भी बना हुआ है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब टिप्पणी की गई तो यह भी कहा गया कि सरकार इस पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि इसमें अब बहुत सारी और चीजें हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। कुमारी सैलजा की तरफ से भी इसका जिक्र किया गया कि बच्चों के बारे में आपने कहां जिक्र किया, महिलाएं वहां पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग वहां पर डटे हुए हैं। क्यों नहीं आप लगातार
जब आंदोलन को लेकर के सहमति आप बना नहीं पा रहे हैं तो कम से कम वहां पर बाकी चीजों का तो आपको ध्यान रखना होगा। कोरोना संक्रमण का दौर है, कितना आपने ध्यान रखा है? बुनियादी जो सुविधाएं हैं क्या वहां पर लोगों को मिल पा रही हैं? बहुत सारी चीजों को लेकर के यहां पर सरकार पर निशाना साधा गया है और सरकार को कोर्ट की तरफ से आज ये माना जाए तो फटकार लगती हुई नजर आई है। लेकिन आंदोलन पर आज सुप्रीम सुनवाई के दौरान क्या कहा गया वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने क्या कहा है और सरकार की उस विषय पर दलील क्या रही है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले को आप कैसे डील कर रहे हैं, टुकड़ों में अगर आदेश जारी करना पड़ा तो भी किया जाएगा। सरकार ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई आदेश ना दें क्योंकि 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होनी है, कमेटी के जरिए हल हो सकता है, कोर्ट ने कहा। लेकिन सरकार ने कहा कि इस बारे में पहले से ही यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या किसान संगठन नेता अगर कमेटी तैयार की जाती है तो उसमें आने के लिए तैयार होंगे। क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कमेटी बन जाती है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो क्या उसमें किसान संगठन नेता आने को तैयार होंगे? क्या बातचीत का सिलसिला एक तरफ जब सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है तो क्या वही बातचीत, वही पहलू, क्या उन सभी चीजों को इस कमेटी के समक्ष भी रखा जाएगा? ये बहुत सारी चीजें हैं और इनको जरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस स्पीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं बता दूं हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतीश जी बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भारत भूषण जोयल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारत जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिमा जी बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन मैं जरा शुरुआत सतीश जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम सुनवाई हुई, उससे आपको कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं। सरकार से बातचीत हुई, अभी तक यह भी कहा जा रहा है कि उसका कोई भी हल तो निकला नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीदें हैं आपको? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जिस तरह केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इससे हमें कुछ राहत जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ये फेरी तौर की राहत है और आगे जैसे आज हमारी कल की जो सुनवाई होगी, फिर हम वकील जो हमारे वकील आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे उनसे हमारी मीटिंग होगी और वे हमें पूरा विवरण बताएंगे। उसके बाद फिर हम अगली रणनीति अपनी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार भी लगाई गई है, ये कहा गया कि अभी तक तो आप किसी भी तरीके से निष्कर्ष तो निकाल नहीं पाए हैं, तो आपको लगता है कि आपके पक्ष में बात सुनी जा रही है? जी, हम तो एक बात कहना चाह रहे हैं सरकार से। हमने तो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर आप हैंडल नहीं कर पाए, हम तो ये बोले अगर जो सरकार ने इस आंदोलन को खराब करने की पूरा जोर लगा दिया, जैसा आपने देखा होगा किसान वहां पे जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में जाना चाह रहे थे। किसानों ने आज तक अपनी तरफ से गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सीधे रामलीला मैदान अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बीच में रोक के लोगों की परेशानी बढ़ाई और किसानों की परेशानी बढ़ाई। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि खुला आप पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए था, जहां पर आप जाना चाहते थे वहां पर चले जाना चाहिए था। चलिए मैं एक सवाल और यहां पर आपसे पूछ लेता हूं सतीश जी, कि अगर ऐसा होता है कि कोर्ट ये कहता है कि आप अपना आंदोलन चलाए रखिए, क्योंकि उन्होंने इस पर भी कहा है कि आप आंदोलन को नहीं रोक सकते हैं, अगर कोई अपनी मांगों को रख रहा है तो उस पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर जगह बदलने के लिए कहा जाता है क्योंकि बाकी लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा, उनको कहीं इस आंदोलन से परेशानी तो नहीं है, इस बात को लेकर के अगर ये कहा जाता है कि आप किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं, तो क्या उसके लिए किसान संगठन नेता, बाकी यूनियंस तैयार होंगी क्या? जी बिल्कुल, हम जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में अपना आंदोलन करना चाह रहे थे और यहां तो सरकार ने रोका हुआ, किसान कभी दूसरे के बीच में कभी नहीं रुका है जो लोगों को परेशानी का सबक हो। ठीक है, भारत भूषण जी आपने सुना और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई उस पर भी मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आज सरकार को यह कहा है कि हम जिस तरीके से आप इस पूरे मामले को टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। देखिए शुभेंदु जी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है उसमें दो पहलू हैं।
एक तो किसानों के इस आंदोलन का कोई समाधान ना निकल पाना, और दूसरा जो एनसीआर और दिल्ली की जनता को एक किस्म से हमने कैप्टिव कर रखा है, उनको बंधक के रूप में बना करके रख दिया इस आंदोलन ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बात की चिंता रखी है कि किसी तरीके से आंदोलन समाप्त हो या आंदोलन जारी भी रहे तो भी उन लोगों को जो इससे बहुत अधिक प्रभावित हो गए, चाहे वो दिल्ली का व्यापारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई नौकरी पेशा लोग हो, जिनको इसके कारण बहुत अधिक चिंता और परेशानी हो रही है, उनको राहत मिल सके। और दूसरी तरफ सरकार और किसान नेताओं के बीच में अगर बैठ करके बातचीत होकर के समाधान निकल जाए। लेकिन भारत जी, सरकार सहमति बना नहीं पा रही है, इसीलिए तो ये आंदोलन इतना लंबा चल रहा है ना। जी बोलिए। एक कमेटी का गठन करके माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज या जिससे भी वो करवाए अध्यक्षता करके एक कमेटी का गठन हो और उस कमेटी में किसान नेता भी शामिल हों और बैठ करके उस पर चर्चा और कानून को कोई संविधान में उस कानून में कोई संशोधन वगैरह करना है उससे हो। यही तो 7वीं बैठक में भी आप ध्यान दीजिए कि माननीय सरकार ने भी कहा था कि एक कमेटी का गठन कर देते हैं, उसमें आप लोग भी बैठिए, सब लोग बैठ करके चर्चा करते हैं और जो किसानों के हित के अनुरूप हो वैसा कानून बना दिया जाए। लेकिन अगर संगठन नहीं माने तो स्थिति यहां तक पहुंची। अब 9वीं बैठक में भी यही हुआ। कहा गया था 8वीं बैठक के बाद कि कोई प्रारूप लेकर के आइए। हम आज भी निवेदन वही कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, कानून आप नए सिरे से भी चाहते हैं तो बताइए तो सही कानून का प्रारूप क्या होना चाहिए। दूसरी रह गई, अभी सतीश जी कह रहे थे हम बड़े हिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वहां पर बिल्कुल शांत तरीके से हो रहा है, लेकिन जो कल करनाल में हुआ क्या उसमें हिंसा शामिल नहीं थी? क्या मंच पर जाकर के तोड़फोड़ कर देना? अगर संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों को है, किसी और व्यक्ति को है, तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार है। तो वही अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को भी था, चुनी हुई सरकार को भी था कि वह जनता के सामने अपनी बात रख सके। कल वाली घटना जो बड़ी दुखदाई है और उसमें जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूड़ी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि मैंने ये करवाया था, ये बड़ी दुखद सी बात है। उनका ये कहना कि मैंने करवाया था, इसका अर्थ यह है कि वो तो ये भी कह रहे हैं ना भारत जी, वो ये भी कह रहे हैं कि आगे आने वाले जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको भी ऐसे ही रोका जाएगा। नहीं तो फिर ये आप बताइए, ये लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार बिल्कुल संजीदगी के साथ सुनने को भी तैयार और सुन भी रही है और आंदोलन को सम्मान भी दे रही है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका करना, लेकिन क्या लोकतंत्र में ये शामिल है कि जो लोग नौकरी पर दिल्ली जाना चाहते हैं उनको न जाने दिया? ठीक है, जो दिल्ली से बाहर आना चाहते हैं मैं इस पर सवाल पूछूंगा। सरकार अपनी बात और ठीक है, सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, बहुत स्वागत है। मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन जरा उससे पहले मैं एक रिएक्शन महिमा जी आपसे लेना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अब इस पर क्या कहना चाह रही है? 3 कृषि कानूनों को सीधे सीधे निरस्त कर दिया जाए या चौथा कानून बना करके एमएसपी को कानून के दायरे में ला करके व्यवस्थित कर दिया जाए, क्या कहना चाहती है कांग्रेस? देखिए शुभेंदु जी, ऐसा है कि हठ धर्मिता ये जो शब्द है ना, इसका प्रयोग कल तक ये अहंकारी सरकार हमारे लिए कर रही थी, किसानों के लिए कर रही थी, कांग्रेस भड़का रही है, कांग्रेस के लिए कर रही थी, ऐसा कह करके आज वो ही शब्द उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये खिताब आज सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है कि आप हठ धर्मिता किस लिए दिखा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा उसे जरा नटशेल में संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ, क्योंकि भाजपा के प्रतिनिधि को तो हमने सुना और वो कुछ भी सैटिस्फैक्टरी तरीके से बता नहीं पाए, क्योंकि दरअसल वो क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे जनता को। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो बात हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी कहते आ रहे थे और हमारी माननीय कुमारी शैलजा जी भी कहती आ रही थी, वही बात को प्रबल कर दिया आज सर्वोच्च न्यायालय ने। उन्होंने कहा 2 टूक शब्दों में ये पूछा कि सरकार हठ धर्मिता क्यों अपना रही है, इन कानूनों पर रोक सरकार लगाएगी या हम लगा दें, उन्होंने ये भी पूछा। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि निश्चित तौर पर किसी न किसी दिन अशांति फैलेगी, तब कुछ गलत होगा और उसका दारोमदार हम में से हर एक पर होगा। हम अपने हाथों को रक्त रंजित नहीं करना चाहते, ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने।
उन्होंने फिर ये पूछा सरकार से कि आपने कानून बनाने से पहले मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि 3 कानूनों के साथ चौथा कानून भी सरकार को लाना चाहिए। इस बात का मतलब क्या होता है, जरा ये भी बता दीजिए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बिल्कुल बात पूरी होने दें, उसके बाद मुझसे सवाल, मैं इसी में एक सवाल और जोड़ रहा हूँ। मैं छोटी, हाँ चलिए ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि निश्चित तौर पर किसी दिन अशांति फैलेगी, जब कुछ गलत होगा हम सभी जिम्मेदार होंगे, ये कहा। और ये कहा कि रक्त हम अपने हाथों को नहीं करना चाहते। आपने कानून बनाने से पहले किससे कंसल्ट किया? सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूछा। उन्होंने ये पूछा कि उन्होंने ये कहा कि गत सरकारों पर आप छींटाकशी करना बंद करें, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। और उन्होंने कहा वी डोंट नो वेदर यू आर अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक सर्वोच्च न्यायालय का एक सरकार को, जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से आता है हमारा देश, हमारी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना कि हमें पता नहीं आप समस्या का हिस्सा है और समाधान का हिस्सा है। महिमा जी, ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, ठीक है। हाँ, मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपना बयान उन्होंने दिया। इससे पहले के भी उनके बयान आते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3 कानूनों के साथ चौथा कानून सरकार को लाना चाहिए। तो अगर चौथा कानून लेकर के आ जाएं, एमएसपी को अगर कानूनी दायरे में लेकर के आ जाएं, तो क्या बाकी 3 कानून सही हो जाएंगे? इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टैंड क्या है? इस पर मैं ये कह रही हूँ कि आज हमारी जो माननीय अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टांस बड़ा क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय की बातों का सम्मान करते हैं। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में जो सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कहा, हम बिल्कुल उसके लिए सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय अपना कर्तव्य बिल्कुल उसका अनुपालन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो स्टांस कल भी किसानों के साथ था, आज भी किसानों के साथ है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं तो महिमा जी ये पूछ रहा हूँ कि 3 कानून सही हो जाएंगे एक और कानून आने के बाद? मैं वही बता रही हूँ आपको, मैं वही बता रही हूँ कि जो लाया ही गलत रास्ते से गया, जो लाया ही असंवैधानिक तरीके से गया, वो प्रावधान कैसे सही नहीं? तो इस बात का मतलब क्या होता है कि 3 कानूनों के साथ चौथा कानून भी अगर सरकार लेकर के आए तो वो सही होगा? तब ले पाएंगे शुभेंदु जी, जब आप मुझे मेरी बात को विराम देने देंगे, है ना। देखिए सुनिए, मुझसे पहले प्रवक्ताओं ने अपनी बात बोली, मैंने सुनी शांतिपूर्वक, है ना। आपने सवाल किया, मैंने आपके सवाल को पूरा सुना। आप मुझे 2 मिनट या जो भी समय निर्धारित करें वो बताएं और उतनी देर मुझे बिना रोके सुने। आपने बोला है महिमा जी, फायदा है। आपने इतनी, ठीक है, चलिए आप बताइए, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल करता हूं फिर, ठीक है, आप बताइए। हाँ, हमारा स्टांस बिल्कुल यही है कि गैर संवैधानिक कानून है, काले कानून है, इनको अपनी जनता के सामने नतमस्तक होकर के सरकार को वापस ले लेना चाहिए। चौथा कानून एमएसपी का अगर आता है, कानूनी दायरे में एमएसपी को लाया जाता है, तब इसमें स्थिति क्या होगी? देखिए, हमारा स्टांस मैंने अभी अभी आपसे बिल्कुल क्लियर कर दिया। चौथा कानून अब लाने की बात, आज परिस्थिति जहां आ चुकी है, आज से कुछ वक्त पहले हम कह रहे थे, हम सुझा रहे थे सरकार को, हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की कोशिश की, जिसको इन लोगों ने अलाउ नहीं किया उस समय पर। तो आप ये देखिए कि आज जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति के हिसाब से, और 1.5 लाख किसान वहां चलिए, एक स्टेटमेंट भी आपको बता देता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो मैं अभी तक कहता आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 3 कानूनों के साथ चौथा कानून भी सरकार को लाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि सभी नेता जो हैं विजनरी हैं, बहुत ही दृष्टा हैं। वो हर नेता अपने दृष्टिकोण से बात कहता है, हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से बात कहता है, और ये सारी बातें बिल्कुल सुझाव हैं समाधान की ओर। तो जो उन्होंने कहा, बिल्कुल वो पहले दिन से कहते आ रहे हैं। हर व्यक्ति, हर नेता, हर वकील अपने हिसाब से सुझाव देता है, समाधान देता है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने ये चौथे कानून के बाद ये पहले के जो 3 कानून हैं, किसान तो मांग कर रहे हैं कि इनको वापस ले लेना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जरा, ठीक है, पहले दिन से विधानसभा में कहते आ रहे हैं। हाँ, जो चलिए ठीक है, सरकार उसे गलत ठहरा रही थी, लेकिन ठीक है। सुखवंत जी, आज अभय चौटाला ने एक बड़ा स्टैंड लिया है। हालांकि वो अपने बयानों के जरिए बार बार इससे पहले भी कहते रहे हैं कि अगर किसानों के हित में उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए भी तैयार हैं। आज उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी है, लेकिन उसमें समयावधि भी लिखी हुई है कि 26 तारीख तक इंतजार करूंगा और 27 तारीख को इस्तीफा आप ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए।
शुभेंदु भाई नमस्कार और धन्यवाद बात रखने का मौका दिया। देखो, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आज कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया है, वो सदा से बड़ा स्टैंड लेते हैं और एकमात्र राजनेता इस प्रदेश में, इस देश में है जो खुल करके अपनी बात रखते हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह बात इधर डाइवर्ट नहीं करते। अभी महिमा चौधरी जी उस बात, और निश्चित रूप से 26 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा किसानों के समर्थन में सौंप देंगे। दूसरी बात में महिमा चौधरी जी से आपने जो सवाल पूछा था उसका वो सही तरीके से जवाब दे नहीं पाई। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि इन तीनों कानूनों के साथ एमएसपी का कानून और ले आएगा और तो ये कानून सही हो जाएंगे, इसका मतलब यही है आप चौथा ले आइए तो तीनों सही, चारों सही हो जाएंगे। शुभेंदु जी बिल्कुल गलत स्टैंड है और ये हुड्डा साहब पर जो पहले से जो सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने हुड्डा कमेटी बना के इस प्रकार के कानूनों की ही अनुशंसा पहले की थी, उस बात को कोरोबरेट करता है, उस बात को समर्थन देता है। ये बहुत गलत बात है कि तीनों कानून किसान के लिए जहर है। चौथा कानून ला करके अब जहर में पानी मिला करके दोगे तो भी तो जहर का काम करेगा कि नहीं करेगा। अब तीनों कानून विड्रॉ हो, इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला का स्टैंड है कि तीनों कानून विद इंस्टेंट इफेक्ट विड्रॉ हो और एमएसपी को का कानून लाया जाए कि एमएसपी से नीचे कोई भी खरीदे उसको पीनल कोड हो, पेनलाइज हो, उसमें सजा का प्रोविजन हो। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इस बयान को कि बिल्कुल कड़ी निंदा करती है इंडियन नेशनल लोकदल कि वो इस प्रकार से इन तीनों कानूनों को जो अमलीजामा पहनाने की बात है या इनको लीगलाइज या सही ठहराने की बात है कि आप चौथा कानून ले आइए। आप बताइए एमएसपी का रेट तय होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट खेतिंग है उसके नुकसान है वो ठीक हो जाएंगे क्या? भंडारण की जो समस्या है, भंडारण का जो सीमा तोड़ी गई है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव किया गया है और उससे कालाबाजारी बढ़ेगी, वो ठीक हो जाएगी क्या? शुभेंदु जी बिल्कुल गलत बात है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान इस बात को साबित करता है। ठीक है। दूसरी बात, महिमा जी कह रही है कि हमारी शैलजा जी का ये स्टैंड है, तो वो ये बताए कि शैलजा जी के स्टैंड को आधिकारिक स्टैंड माना जाए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टैंड को आधिकारिक स्टैंड माना जाए। महिमा जी, क्योंकि दोनों बातें आगे लगा। महिमा जी जवाब दीजिए। किसानों के इतने संजीदा मुद्दे के बीच में आप कांग्रेस की आंतरिक बातों को चर्चित करना चाहते हैं, चर्चा उनकी करना चाहते हैं, या इस 1 घंटे का सही यूटिलाइजेशन, इसको लेकर एक अलग डिबेट रखिएगा शुभेंदु जी, तब बात करेंगे। नहीं, हमने बात इसी पर की है, लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के किसान आंदोलन की बात करें ना आप। किसान देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टांस मैंने आपको बता दिया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि बनके मैं बैठी हुई हूँ और मैंने आपको कांग्रेस पार्टी का स्टांस बता दिया। मुझे लगता है हम सभी प्रतिनिधियों पर ये दारोमदार है कि मुद्दे पर टिके रहें, मुद्दे से इधर उधर ना भटके। हम अगर मुद्दे से इधर उधर भटक रहे हैं इसका मतलब हमारे पास कोई बात, ठोस बात मुद्दे को लेकर कहने के लिए नहीं है। जब अभय चौटाला जी का इस्तीफा आ जाएगा, जो कि एकमात्र विधायक हैं इनेलो के, तो देख लेंगे हम। ठीक है, सुखवंत जी जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। हाँ। देखो, हाँ मैं जल्दी से देता हूं। शुभेंदु भाई बिल्कुल, देखो ये इन्होंने झाड़ी के आसपास इधर उधर पीटा है, एग्जैक्ट झाड़ी पर नहीं मारा इन्होंने। ये बचना चाहते हैं। अब सवाल ये किसान आंदोलन से संबंधित है और किसान आंदोलन के जिनके ऊपर किसान आंदोलन हो रहा है उन कानूनों के ऊपर है। शैलजा जी का अलग स्टैंड है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग स्टैंड है, तो कौन से स्टैंड को कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड माना जाए? और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून लाते ही तीनों कानून सही हो जाएंगे? चलिए ठीक है। अरे महिमा जी, ये कुछ मेरे सवाल का जवाब है क्या? आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपके पास जवाब नहीं है तो आप कहते मेरे पास जवाब नहीं है। महिमा जी जवाब देना चाहते हैं? आप बताओ, शैलजा जी का बयान कांग्रेस का बयान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान कांग्रेस का बयान है, क्योंकि दोनों अलग बातें हैं। समझती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जो पर्टिनेंट सवाल ही नहीं है, जो इस मुद्दे से यहाँ पर संबंधित ही नहीं है, उससे बात करके मैं अपने कर्तव्य के साथ धोखा करूंगी। तो इसलिए मैं यानी कि समझना, ठीक है, आप कह रहे हैं समझना नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं ठीक है ठीक है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा हम बात करेंगे कि आगे कमेटी बनाने को लेकर के जिक्र हो रहा है। क्या वाकई में कमेटी अगर बनती है तो उसके जरिए समाधान निकलता हुआ हम देख पा रहे हैं? बात यहां पर कमेटी की होगी। छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम सुनवाई हुई, जिस दौरान बहुत सारी चीजों को लेकर के सरकार को फटकार लगाई गई। और इसी पूरे विषय को लेकर के हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। भारत भूषण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, महिमा जी भी हमारे साथ हैं और सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सतीश जी, मैं जरा जल्दी से अब आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं कि आखिर अगर कमेटी का जिक्र हो रहा है, बातचीत का सिलसिला सरकार के साथ जब आगे बढ़ा था तो उस वक्त भी सरकार ने एक पेशकश की थी कि आप कमेटी के जरिए बातचीत कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त इस बात को नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से कमेटी बनाने का जिक्र हो रहा है। नाम मांगे गए हैं, क्या नाम दिए जाएंगे, इस पर सहमति बन पाएगी? बातचीत जब सरकार के साथ चल रही है तो वही बात क्या कमेटी के अंदर रखी जा सकती है किसानों के द्वारा? देखो, मैं ये बता देना चाहता हूं, अब तक 60 किसानों की मौत हो चुकी वहां पे। और आज जैसे आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में किस तरह जो सरकार का सॉलिसिटर जनरल साहब थे उनको किस तरह की फटकार लगाई गई। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं माननीय बीजेपी के प्रवक्ता से, जब वोट का टाइम आता है, जब ये किसान के पास खेत तक जा सकते हैं, तो आज तक किसान को ही बैठक में क्यों बुलाया गया? आज तक मेरे केंद्रीय मंत्री जितने भी थे, आज तक कोई किसानों के बीच में गया? देखो, मैं ये बात बता देना चाहता हूं, ये किसान नेता भी पैदा करता है। हाँ। ये किसान ठीक है सतीश जी, भी पैदा करता मैं है। जरा माफी के साथ आपको रुकना चाहता हूं। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, और इस बीच जो खबर आ रही है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल एक बड़ी और अहम मुलाकात कर सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर पहुंच रही है। ये बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर, जिसमें ये साफ हो रहा है कि कल अमित शाह से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मिल सकते हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है। कल शाह और दुष्यंत चौटाला की ये मुलाकात मानी जा रही है। ऐसी संभावना है कि मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात करेंगे। कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से इस बीच ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं? और इससे पहले भी मुख्यमंत्री के द्वारा जब एक स्टेटमेंट दिया गया, बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि अब जल्द ही किसान आंदोलन को लेकर के निर्णायक भूमिका देखने को मिल सकती है। और चंडीगढ़ से खबर, जहां अमित शाह से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मिलेंगे। जेजेपी विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है। और साथ ही साथ इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी विधायकों को 1 बजे दिल्ली बुलाया है। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम हलचल को लेकर के यहां चर्चा होगी, बात होगी। तो चंडीगढ़ से इस बीच खबर, जहां अमित शाह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। जननायक जनता पार्टी विधायकों को भी इस दौरान दिल्ली बुलाया गया है। तो चलिए मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं और सतीश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। ठीक है सतीश जी। मैं जो अभी आप ये बता रहे हैं, आज हरियाणा का किसान दुष्यंत चौटाला की बातों में आने, डिप्टी सीएम, माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के बातों में अब इस फेर में नहीं आने वाला है। वो मैं इस्तीफा दे दूं, क्योंकि 60 किसान शहीद हो चुके हैं। अब इनको ये हरियाणा की जनता माफ नहीं करेगी, रुष्ट है इनसे जनता। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। भारत भूषण जी, अब क्या देख रहे हैं? कमेटी का जिक्र जिसका हो रहा है, और वहीं अब कल ये मुलाकात जननायक जनता पार्टी के विधायकों को भी इसमें बुलाया गया है दिल्ली। संभावनाएं हैं कुछ, क्या विषय है, कुछ अभी तक साफ हो पा रहा है? बताना चाहेंगे आप कुछ? देखिए शुभेंदु जी, हम पूरे आशान्वित हैं कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है, जब किसी के व्यक्ति के देश में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, चाहे संविधान के किसी धारा का उल्लंघन हो रहा हो, तो स्वाभाविक है कि उच्चतम न्यायालय से बड़ा कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो संज्ञान ले। हमें आशा है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि वे एक कमेटी का गठन कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज या किसी की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा है कि किसान संगठन आए, उसमें सरकार के लोग भी हो सकते हैं और जो भी उसमें आ सके और उसके बात को समाधान के लिए आगे बढ़ सके, तो ये बहुत अच्छा एक विकल्प है कि बैठ करके बात करें। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, सरकार भी यही चाहती है, किसान भी यही चाहते हैं कि समाधान निकले।
अब किन बिंदुओं पर चर्चा करने नहीं, के लिए भारत भूषण जी, भारत भूषण जी, कानून पर एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है, कोर्ट ने आज ये टिप्पणी भी की कि कानून पर आप स्टे लगाएंगे या फिर हम लगाएं, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब ये कहा गया कि आप इस कानून को थोड़ी समय के लिए रोकें, स्टे लगाएं इस पर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह ही दिया कि जम कमेटी का गठन करेंगे और जब तक कमेटी अपना निर्णय देगी तब तक ये होल्ड पर रहेंगे, तब तक स्थगन रहेगा। एक किस्म से स्टे हम उसको कह सकते हैं कि तब तक कानूनों की जो है वो इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी, तब तक वो लागू नहीं माने जाएंगे। तो हमें बड़े संयम के साथ इस बात को मानना चाहिए और पॉजिटिव वे ऑफ फ्रेम से जाना चाहिए। यानी कि स्टे लगाने के लिए तैयार है पूरी तरीके से, आप ये मान रहे हैं? क्या स्टे के लिए आप तैयार हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, स्टे अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे देती है या स्टे इस पर रोक फिलहाल लगाती है कि जब तक उन्होंने क्या कहा, जब तक कमेटी निर्णय नहीं देती तब तक इनको होल्ड पे रखा जाए। तो वैसे भी देखिए शुभेंद्र जी, अगर इस कानूनों की गहराई में जाए तो ये कहीं पर भी कंपल्शन नहीं है, ये सारे के सारे कानून ऑप्शनल हैं। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो किसान की इच्छा है, तो जबरदस्ती नहीं है। किसी ने मंडी में बेचना है या मंडी के बाहर बेचना है, वो उसकी इच्छा पर है। तो ये तो कहीं है ही नहीं कि किसी ने जबरदस्ती किसी प्रकार की थी। लेकिन अभी जैसे महिमा जी कह रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा सरकार से कि आप ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और सोल्यूशन। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप पार्ट का सोल्यूशन का पार्ट है या प्रॉब्लम का? जब आप अभी कहते हैं कि किससे पूछ कर किया, आप इस देश की 70 साल से राजनीति में रहे हुए लोग हैं। आप संसद में जब ये बात आई थी आपने अपनी बात रखी। आज भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कम से कम एक बात को तो मान ले कि 3 कानूनों के साथ एमएसपी की गारंटी का कानून ला दीजिए और ये ठीक हो जाएगा। तो एमएसपी को लिखित में गारंटी के रूप में तो सरकार देने को तैयार हो ही गई थी, बैठकों में पिछली बार सामने आया, जिसको कि किसान संगठनों ने नकार दिया। इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो मानते हैं कि तीनों कानूनों के साथ अगर एमएसपी की गारंटी हो जाए तो किसानों का समाधान निकल आएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। महिमा जी, देखिए अभी जो 2 बातें भाजपा के प्रतिनिधि ने कही, सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बात पर फटकार लगाई कि ये मैंने सवाल नहीं पूछा कि आपने किससे पूछकर किया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने एडी से पूछा है, श्री के वेणुगोपाल जी से पूछा है। श्री के वेणुगोपाल, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, आप प्लीज अनुशासन का पालन करें। मैंने आपकी बात में रोका नहीं, मैंने आपकी बात में रोका नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप पिछली सरकारों पर ब्लेम गेम खेलना बंद करें, ये अभी भी वही कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अब मैं तीसरी बात पे आ जाती हूँ शुभेंदु जी, कमेटी की बात पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो आज का सबसे पर्टिनेंट सवाल है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट उन्होंने के वेणुगोपाल जी से कहा, डोंट लेक्चर अस ऑन पेशेंस, वी हैव गिवन यू इनफ लॉन्ग रोप, हमने आपको बहुत समय दिया, हमारे को सब्र का ज्ञान आप न दें, ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही एक नाम भी सुझाया और कुछ और नामों पर भी चर्चा की। नाम सुझाया रिटायर्ड फॉर्मर जस्टिस RM लोधा का, कि उनकी देखरेख में, उनकी हेडशिप में इस कमेटी का गठन किया जाए और इसके अंदर इसी तरह कुछ रिटायर्ड जजेस को, कुछ एक्सपर्ट्स को जिनको अनुभव है, तजुर्बा है, जिन्होंने देखा है इस देश में कानून कैसे बने हैं। कानून ऑप्शनल नहीं होता है शुभेंदु जी, कानून कभी ऑप्शनल नहीं होता। और ये किसान को कौन समझाएगा ऑप्शनल है, जो देश के किसी रिमोट एरिया में बेचारा कहीं अपनी बेसिक समस्याओं से जूझता हुआ, अपनी दाल रोटी की चिंता किए बिना हमारे लिए अनाज उगा रहा है, वो क्या आप बैठ के ये पोथे पढ़ने बैठेगा कि ऑप्शनल है? उसके पास तो कोई कॉर्पोरेट जाएगा सरकार के मित्रों में से और उनका भी बाशिंदा, कोई कॉर्पोरेट का बाशिंदा जाएगा, कहेगा ये लो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तुम्हें ये फायदा होगा, वो एंटर कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद ऑप्शनल की बात वहां से शुरू होगी, तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये बरगलाना है सरकार का। इसी बात पर आज सर्वोच्च न्यायालय से, और अभी भी रुकने में नहीं आ रहे हैं। अभी भी नेहरू और पुरानी सरकारों पे ही ये लोग बात करेंगे, क्योंकि अपना कुछ नहीं है। सारी PSUs बेच डाली, अपना कुछ बनाया नहीं, और पुरानी सरकारों पर कांग्रेस पर छींटाकशी करते जा रहे हैं। ठीक है सुखवंत जी, अगर कमेटी के बारे में चर्चा हो रही है, बात अगर इस पर आगे बढ़ती है, तो ये रास्ता क्या सही है? देखो शुभेंदु जी, ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। जब किसानों ने ये कह दिया कि कानूनों को आप वापस लो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कितनी किसानों के तक बात जाएगी, लेकिन किसानों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि इनको आप वापस लो। डिस्कशन का कोई सवाल ही नहीं है। मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूं कि जहर को, अकेला जहर पीना और उसमें पानी मिला के आप ये सुविधा दे रहे हैं कि पानी मिला के पी लो, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, इनको रोके एक बार भारत भूषण जी को,
दूसरी बात में जो आरोप लगा है कि पुरानी सरकारों पर ब्लेम गेम का, देखो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो बयान आया है वो ब्लेम सही साबित होते हैं कि ये लोग भी इसी प्रकार के कानून लेकर के आना चाहते थे, क्योंकि ये कहना कि चौथे को साथ आप कर दो फिर ये सही हो जाएंगे। और एक और अगली बात कि वो एक हमारे यहाँ हरियाणा में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं रागनी के पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि जिनको बोलते हैं, उनकी एक रागनी है कि ये दिन आगे मरते मरते मरना बाकी रह गया। अब भारत भूषण जी ये कहते जी ऑप्शनल है, ये कहते जो है ना इन्होंने पूरा समय ले लिया, अभी भी यही कह रहे। अरे भारत भूषण जी बात उससे बहुत आगे जा चुकी, आप कृपा करके, अब सारा किसान समझ चुका है कि ये ऑप्शनल नहीं है और किसान को मारने का एक डॉक्यूमेंट है, उसका डेथ वारंट है। आप जहर पिला रहे हो किसान को और अब ये सुविधा दे रहे हो कि पानी के साथ पी लो, आप अगर आपको जहर कड़वा लगता है तो पानी के साथ पी लो। यही बात आप कर रहे हो, इनमें संशोधन कर देंगे। ये जहर वापिस हो, बिल्कुल वापिस हो। किसान एक घूंट भी जहर पीने के लिए तैयार नहीं है और आप लोग उसको भरपूर पिलाना चाहते हो और ये सुविधा देकर के आपको ऐसा नहीं कि आप संशोधन कर रहे हो कि इसमें पानी मिला के पी लो जी। एक बात और मैं बात को चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, चलो आप छोड़िए भूपेंद्र हुड्डा जी की, आप ये बताइए कि क्या चौथा कानून एमएसपी का लाने के बाद ये तीनों कानून सही हो जाएंगे या गलत हो जाएंगे? अगर ये सही नहीं होंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आज का गलत है कि नहीं है? और कांग्रेस पार्टी को ये बात कहनी चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी से अलग है, अगर वो उस बात से सहमत नहीं है। महिमा जी जवाब दे दीजिए। मैं हाथ उठा रही थी। ये बहुत गलत बयान है, सुप्रीम पार्टी जी बहुत गलत बयान है। ठीक है सुखवंत जी जरा सुन लेते हैं। मुझसे सवाल करने से पहले अपने आप को अपडेट कर लें कि किसान यूनियंस के जो एडवोकेट हैं शुभेंदु जी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं वो माननीय दुष्यंत दवे जी। दुष्यंत दवे जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना है, कमेटी के गठन के साथ सहमति जताई है। अब मेरा और शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का तो छोड़िए, पहले ये किसान यूनियन के प्रतिनिधि बैठ के तय कर लें अपने वकील से सहमत है कि नहीं है। उनके वकील ने कमेटी के गठन से सहमति जताई है, जस्टिस आरएन लोधा का नाम डिस्कस हुआ तो उसके ऊपर बातचीत हुई है। तो देखिए ऐसा है कि आप इन फाइटिंग किसानों के हित जो सबको बता रहे हैं ये पहले सबको अपडेट कर लें। ठीक है जी। नहीं, आपको क्या लगता है कि किसान संगठन नेता इस बात से सहमत नहीं होंगे? नहीं, किसान संगठन नेता सहमत है। ये जो किसान हितैषी, मैं क्षमा चाहती हूँ, शायद मैंने वो स्लिप ऑफ टंग हुआ। मैं कहना चाह रही थी कि जो किसान हितैषी यहाँ पर बन रहे हैं इनेलो के प्रतिनिधि, जो हमारे ऊपर सवाल, हमारी इन फाइटिंग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये देख लें कि किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के वकील ने वहां पर जो बात कही है, उन्होंने कमेटी के गठन के लिए सहमति जताई है। उन्होंने कमेटी के गठन के लिए सहमति जताई। आप कौन सी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इनेलो के प्रतिनिधि, मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है, आप कांग्रेस के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में चला जाइए, वहां बरसात से बात करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में आ जाइए, वहां पर आपको बता देंगे हम कि हमारे नेता। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। मैं जरा सतीश जी को चर्चा में शामिल करता हूं। सतीश जी, इस बात से आप स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप ये सुनिश्चित किया जाए इस बात को कि अगर कमेटी के जरिए चर्चा आगे होती है तो किसान संगठन नेता उसमें शामिल होंगे, एकमत कर पाएंगे। देखो, जैसे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और हमारे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे उन्होंने ये बोला है कि आप इतने कुछ मत बोलो, हम आके बात करेंगे और जब हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उसमें जो फैसला होगा वो सर्वोच्च फैसला होगा। उससे पहले हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी जो कुछ भी है, जो हमारी 40 किसान यूनियनों की जो सर्वोच्च कमेटी है वो ही फैसला ले पाएगी। उसके बाद हम अपना बयान जारी करेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कमेटी को आप बातचीत के लिए आगे नामंजूर कर दें, उसको स्वीकार ना करें इस बात को। ये कार्यकारिणी तय करेगी, ये हमारी कार्यकारिणी तय करेगी और कार्यकारिणी भी लोगों से, किसानों से सलाह लेके ये जब अगला कदम रखती है। ठीक है भारत भूषण जी, अगर ऐसा होता है कि कमेटी के जरिए चर्चा आगे नहीं बढ़ पाती है तो फिर क्या? अब अगली जो बैठक है, यानी कि 15 जनवरी को जब अगली बैठक होनी है, बातचीत होनी है, तो वहां पर कुछ उम्मीदें हैं? ये तो फिर इस बात को स्पष्ट संकेत आ जाता है कि हम ना तो बात करने को बैठने को तैयार है। माना कि आपका सरकार के साथ विश्वास का स्तर नहीं बन पा रहा था,
तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय इससे बढ़िया और विकल्प क्या दे सकता है कि हम न्यायालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हो रहा है, उसमें बैठ करके आप अपनी बात रखिए कि किसान क्या चाहते हैं। अगर उसमें भी किसान नेता जाने को तैयार नहीं, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये समाधान की ओर जाना नहीं चाहते। जो मना किसने किया? कार्यकारिणी की मीटिंग फैसला लेगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ सचिव जी, कि अगर ऐसा निर्णय जो शुभेंदु जी ने शंका जताई कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, तब तो हम दुर्भाग्य कह सकते हैं। सरकार के साथ आपकी बात नहीं बन पाई, सरकार के साथ अगर जो सरकार गारंटी देने को तैयार थी, उस पर अगर विश्वास का स्तर नहीं बन पाया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय अगर इस बात में हस्तक्षेप करके कमेटी बना रहा है तो उसको बनाने का स्वागत हमें करना चाहिए और सबको बैठ करके समाधान। लेकिन भारत जी बड़ा सवाल तो ये भी बनता है ना कि जब आपको भी कहा था कि अभी फिलहाल कानूनों को होल्ड पर रखना चाहिए, स्टे इस पर लगाना चाहिए, तो वो भी तो सरकार ने नहीं किया ना। तो हम क्या कह रहे हैं, मैंने शुभेंदु जी अभी मैडम कह रही थी महिमा जी कि कोई कानून ऑप्शनल नहीं होता, बिल्कुल होता है, कौन कहता नहीं होता है। कानून में जब प्रोविजन ये है कि जो आदमी मार्केट कमेटी के अंदर जाकर के सामान बेचना चाहता है तो वहां पर वो एमएसपी पर बेचेगा। अगर एमएसपी के बाहर का ज्यादा दाम उसको बाहर के ओपन मार्केट में मिलता है तो उस पर बेचने तो ये ऑप्शन कहाँ नहीं है, ये तो ऑप्शन ओपन है। कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करना चाहता है तो वो कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अगर किसान अपने आप से उत्पादन करके खुद मंडी में ले जाकर के बेचना चाहता है, ये भी तो ऑप्शन ही है। तो अगर ये कह देना कि नहीं किसान भाजपा के कानून जो है वो सही नहीं बने हैं, ये गलत बात है। अगर अपनी अपनी जमीन खोई हुई जमीन को तलाश करने के लिए इंडियन नेशनल लोक दल कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, बात तो वही है कि सरकार लोकतंत्र के आधार पर चुनी हुई सरकार है, सरकार ने कानून बनाया है। जब आपको अवसर मिला लोकसभा में बोलने का तो आपने क्या किया? आप देश की जनता के सामने, मैं तो कई बार डिबेट में रोज बोल रहे हूं कि आप अगर हमसे विश्वास नहीं है तो देश की जनता के सामने आप लेकर के आइए कि कानून का मसौदा ऐसा होना चाहिए और जो भाजपा की सरकार ने कानून बनाया है उसमें ये खामियां हैं, हमारा अच्छा कानून जो है किसान के हित में उसमें यह प्रोविजन होने चाहिए। मैं जरा एक एक करके जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। ठीक है सर, मैं जरा महिमा जी जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं सतीश जी आता हूं, सुखवंत जी उसके बाद। ठीक है महिमा जी। दुष्यंत दवे जी ने आज ये कहा वहां पे कि 26 जनवरी का जो आंदोलन करने वाले थे किसान, वो भी वो नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की जब टिप्पणी हुई उस बात पर, इससे किसानों का टेम्परामेंट पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा को इंश्योर करना चाह रहे हैं। और बात अभी जो कर रहे हैं ऑप्शनल वाली बार बार, क्या सरकार ये सुनिश्चित कर लेगी शुभेंदु जी कि देश के आखिरी किसान तक इस कानून को अच्छे से समझा दिया जाए ताकि वो किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना करे, अल्योर होकर, अट्रैक्ट होकर के उसके साथ। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। और कांग्रेस ने लोकसभा में क्या किया है क्या नहीं किया है, ये इसी बात पर दादा जाना बंद करें। मुझे लगता है आगे देखने का बंद करें। आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं भागे हम तो बिल्कुल नहीं भागे। हमने जो पीएसयू बनाई थी वो आपने बेच डाली। आप संसद में इन कानूनों पर चर्चा करने से भागे क्यों? आज हम तो आज भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं। अगर हमारे कानून में सर्वोच्च न्यायालय ने ये सवाल मौजूदा सर्वोच्च न्यायालय ने ये सवाल मौजूदा सरकार से किया है शुभेंदु जी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये सवाल मौजूदा सरकार से किया है कि आपने किससे कंसल्ट किया, आपने और ये भी कहा है कि बहुत सारे राज्य आपकी बात से असहमत हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि आपके कानून से बहुत सारे राज्य असहमत हैं। समिति का गठन होने से ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, ठीक है भारत जी, ठीक है। मैं जरा सतीश जी एक रिएक्शन जल्दी से लेना चाह रहा हूँ इसमें कि अब ये आंदोलन जो है ये बहुत व्यापक स्तर पर पहुंच चुका है और बीते रोज जो कैमला गांव के अंदर जो भी घटना हुई उसको लेकर के, हालांकि अब गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सामने आकर के कहा है कि ये सब जो है उनकी गाइडेंस में था, ये उनकी जानकारी में था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन को अब बीच में आकर के कोई किसी तरीके से वहां पर मिसलीड कर देता है या वहां पर कोई भी अराजक तत्व वहां पर घुस जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी सर सतीश जी? नहीं, बहुत व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है क्योंकि अब ये सच बात है, ये आंदोलन नहीं अब क्रांति का रूप ले चुका है। और अब तो आपने देख लिया होगा, ये किसी के कहने से नहीं गए, ये किसान शांति प्रिय आंदोलन के लिए गए थे, वहां पे उनको काले झंडे दिखाने के लिए गए थे, लेकिन उनके बीच में असामाजिक तत्वों ने घुस के, मेरे जो चडूनी जी हैं
उन्होंने भी ये बोला था अब उनका विरोध करना है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। लेकिन इसके बीच में असामाजिक तत्वों को, भाजपा के असामाजिक तत्वों बीच में घुस के उन्होंने तोड़ फोड़ तो आह्वान किया कि वहां पर हम जाएंगे, विरोध करेंगे। हाँ, विरोध, लेकिन तोड़फोड़ तो हुई ना। तोड़फोड़ तो ये भाजपा तो मैं कह रहा हूं कि ये बहुत व्यापक आंदोलन चल रहा है, बहुत सेंसिटिव इस टाइम ये पूरा आंदोलन है। हर तरीके से आपको मॉनिटर करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाए। आज सिंघू बॉर्डर पे भी, टीकरी बॉर्डर पे भी और गाजीपुर बॉर्डर पे भी हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। असामाजिक तत्वों को हम अंदर घुसने नहीं देते, और जो घुसता है वो सरकार की जिम्मेवारी होगी, उसको पकड़ो और सजा दो। इसमें कोई भी किसान संगठन, किसान आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सतीश जी, अगर कल आपके संगठन के लोगों ने ये नहीं किया तो गुरनाम चढ़ूनी जी इस बात का दावा क्यों कर रहे हैं मीडिया के सामने? नहीं, वो ये बोल रहे हैं हमने आदमी को भेजा है, किसानों को भेजा है विरोध करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं। उसमें कोई विरोध की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, लोकतांत्रिक तरीके से। क्योंकि मेरा किसान गांधी जी के रास्तों पर चलने वाला किसान है। नहीं, लेकिन एक बात तो ये भी ना सतीश जी, अगर अधिकार आपके पास है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मांगों को रखें, तो सरकार भी अगर अपना पक्ष रख रही है, अगर कोई भी नेता अपनी बात रखना चाहता है, तो क्या आप उसके अधिकार को छीनना चाहते हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ता जी से, बॉर्डर पे किसने रोका हुआ है? बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे किसने रोका हुआ है? तो जो अराजकता आप करनाल में फैला रहे थे या नहीं, जो पानी की बहुत सारे रास्ते में किसानों का क्या दोष था? इतनी सर्जिकल जरा सुखवंत जी को भी शामिल करता हूं। सुखवंत जी, इस आंदोलन के दौरान ये तो मान रहे हैं कि बहुत व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है, और कैमला गांव के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर के बहुत बारीकी से मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देखो शुभेंदु भाई, ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है, और दूसरी बात, कैमला गांव में जो कुछ घटना हुई है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दोषी है, और जिस प्रकार से उन्होंने उस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सारी चीजें क्लियर कर देती है कि बीजेपी इस कॉन्स्पिरेसी में है कि किस प्रकार से लोगों का झगड़ा करवा करके इस आंदोलन को फेल किया जाए। इन लोगों का यह मंतव्य है। आप उनकी एक एक भाषा को, एक एक शब्द को अगर पकड़ेंगे, और जिस प्रकार से उनके चेहरे पर मतलब इस बात की वो थी, अगर उनमें जरा भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा से निकल जाते दे देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उन्होंने लोगों को लड़ाना है, जैसे नागलोड़ में गए हो, जैसे कैमला में गांव में गई। देखो, बीजेपी ने जिस प्रकार से जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 2016 में जो कुछ भी किया था, बीजेपी और संघ उसी रास्ते पर है। लेकिन अब उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से ही सिर्फ उम्मीद है कि आगे किसान संगठन नेता सरकार पर भरोसा उतना नहीं जता रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए समाधान निकाला जा सकेगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन सुप्रीम सुनवाई से क्या अन्नदाता की जीत होगी और क्या कमेटी के जरिए समाधान निकाला जा सकेगा, देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।